राधे राधे, कैसी हैं आप सब। तो आज मैं अपनी बैठी हूँ मशीन लेके, क्योंकि मुझे करनी है सिलाई। और ये मेरे पास पड़े थे कुछ कपड़े पुराने पहले के, तो आज मैंने इससे कुछ बनाना है। तो मैंने बनाना है ये मशीन का कवर। तो पहले मैंने इसको काट के अच्छे से सारा मतलब नाप तोल के रख लिया है। बाद को मैं इस पर बस निशान लगा रही हूँ, और निशान लगाने के बाद फिर हमें इसकी वो नहीं रहती कि कहाँ से हमें सिलाई करनी क्या। तो पहले मैंने इसको निशान लगा के और इसके कट लगा लिए हैं, जिससे बाद को हमें परेशानी ना हो। और इस तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छा मशीन कवर बन के तैयार होता है। तो मेरे पास ये कुछ कपड़ा पड़ा था पहले का ही, तो ये बहुत मोटा और अच्छा कपड़ा है, तो इसी से मैंने सोचा ये बना लूँ मैं। और ये इतना अच्छा बन के तैयार होता है कि बहुत आसान तरीके से, और पूरी मशीन अच्छे से कवर हो जाती है इससे। और हम मार्केट से इस तरीके का लेके आए बना बनाया और रेडीमेड, तो वो भी हमें इतना अच्छा और बना हुआ नहीं मिलेगा जितना अच्छा, क्योंकि इस तरीके से हम घर पे बना के अपना तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं अपने घर पे ही तैयार कर लेती हूँ, या मतलब ये मशीन का कवर या बैग हो, झोले हो, मैं अपने सारे घर पे बनाती हूँ। अपने जो पुराने कपड़े पड़े होते हैं, तो हम उसी से अपना ये इस तरीके के काम में यूज, एक तो कपड़ा भी यूज हो जाता है, वेस्ट नहीं जाता, और दूसरा हमारे काम की चीज़ें ही बन जाती हैं। क्योंकि मार्केट से लेके आओ तो वो चीज़ें, उनका कोई वो नहीं होता कितने टाइम तक चलेंगी, है ना। तो इस तरीके से घर पे एक तो टाइम की बचत होती है, और मैं तो अपने घर पे इस तरीके से बना लेती हूँ। तो ये बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। पहले हमें इसका ऊपर का जो भी है इसका काटना होता है, 3 इंच उसमें से हमें बढ़ा के लेना होगा, क्योंकि जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है तो उसी में हमने पूरा नाप के उसको 3 इंच ऊपर ज़्यादा मतलब लेना है एक्स्ट्रा। और ऐसे ही हमने नीचे का 1 इंच नीचे का एक्स्ट्रा लेना है, और आधा हमें अंदर दबाना होता है, तो 1 इंच वो दोनों साइड का आधा आधा। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करके और सिल लेना है। बहुत सरल तरीके से ये बन जाता है, कोई इतने कठिन नहीं है इसमें कि मतलब नहीं बन पाएगा। और इसको इस तरीके से अगर काट के सिलो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बनकर तैयार होता है। अगर चाहें तो इसके अंदर से जो जहाँ जहाँ कटिंग करी हुई होती है, सिलाई करी हुई, तो वहाँ से भी हम बंद सिलाई लगा सकते हैं, और उसकी वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अंदर ही रहना है, तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अगर हम अपनी मशीन को किसी कपड़े से या किसी से मतलब और ढकते हैं, तो वो उसमें धूल मिट्टी आती रहती है, और इससे कवर करके ढको तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी कुछ भी गंदगी अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि हमारी मशीन के छिद्र होते हैं जिसमें से हम तेल वगैरह डालते हैं, तो उनमें धूल मिट्टी चली जाती है, तो वहीं से हमारी मशीन ख़राब होना और आवाज़ देना शुरू कर देती है। तो इससे मतलब इससे मशीन से ढकने से बिल्कुल भी धूल मिट्टी अंदर बिल्कुल भी जाएगी नहीं। और इसी के अंदर कैंची वगैरह भी रख दो अपने, सारा कवर रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे तो इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। मतलब मैं इस तरीके से अपना, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने जो पंखे हैं, तो पंखे का भी मैंने इसी तरीके से बना के, जो हमारा फर्राटा होता है, फर्राटा पंखा, तो उसका भी मैंने इस तरीके से कवर बना के उसको पूरा ढक दिया है। तो मैं इसी तरीके से अपने जो मोटरसाइकिल का और जो अपनी मशीन का हो गया, कोई भी मतलब इस तरीके से मैं घर पे बना के उसको ढक देती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक दिन आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने पंखे, गर्मी की जो जो यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, ठंड में हम रख देती हैं उठा के, तो मैं किस तरीके से उनको कवर करके रख देती हूँ घर पे, इस तरीके से उनका कवर वगैरह बना लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं इसको बहुत आसानी से। कोई भी कपड़े पड़े हों, जैसे सूट का बचा हुआ कपड़ा होता है, या पुराने सूट होते हैं, दुपट्टे होते हैं, उससे भी ये बन के बहुत अच्छे से तैयार होता है। अगर हल्का दुपट्टा हो तो डबल कपड़ा करके भी हम बना सकते हैं इसको, बीच में सिलाई लगा के। तो हमारी ये पुरानी पैंटें होती हैं, बिल्कुल पुरानी हो जाती हैं, पहनने की यूज नहीं रहती, तो उससे भी मैं अपने जैसे झोले होते हैं, बैग होते हैं, उसको बना लेती हूँ। तो उससे ये होता है अपनी साग सब्ज़ी लाने के लिए काम आ जाता है, और वैसे भी हमारा ठीक रहता है ऐसे पुराने कपड़ों से बना लो। क्योंकि पहले की जो हमारी दादी अम्मा होती थी, तो वो भी इसी तरीके से कपड़ों के अपने घर में ही बैग झोले बना के तैयार करती थी। तो इससे एक तो टाइम की बहुत बचत होती है घर में, है ना, मार्केट जाओ, मार्केट से लेके आओ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, अपने घर पे बना कर तैयार कर लो। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ अपना। अच्छा, मेरी एसी का वो भी मैंने घर पे बनाया है, टीवी का कवर भी घर पे
और सारे एक दिन मैं आपको पूरा ना दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बना के अपना तैयार किया है सारा। तो जिससे मेरी जो गर्मी वाली सामान होते हैं जो बंद हो जाती हैं जब ठंड आती है, तो इस तरीके से हम कवर कर देते हैं, उसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाती। तो आज थी मेरी मशीन की बारी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसके बनाने के लिए। जब से मैंने ये नई मशीन ली थी, मेरी पुरानी वाली ख़राब हो गई थी मशीन, तो उसके बाद उसका तो लकड़ी का था तो वो उसी में ढक देती थी, उसका कवर था। तो वो मेरी मशीन ख़राब हो गई तो उसी के साथ वो चला गया, मैंने दे दिया। फिर ये मैंने दूसरी मशीन ली थी तो इसका नहीं था, तो इसका मैंने फिर ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ इसको बनाने के लिए। तो आज इसका टाइम मिला, मैंने तो कपड़ा भी मेरे पास पड़ा था तो उसी का फिर मैंने इसको बना लिया। तो थोड़ा सा और इसका है कपड़ा बचा हुआ एक्स्ट्रा, तो ये मैं बना रही हूँ अपना सिरहाना, मतलब तकिया का कवर। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, अपने हर चीज़ में कुछ ना कुछ मैं अपनी तरीके से डिज़ाइन डाल के मुझे अच्छा लगता है बनाना। तो ये सिंपल सा था कपड़ा, तो मैं पहले तो ऐसे ही बना रही थी मैं तकिया का कवर, तो मैंने सोचा नहीं ऐसा रहने देती हूँ, थोड़ा इसको अलग से मतलब थोड़ा डिज़ाइन डाल के बनाती हूँ। तो मेरे पास ये कुछ कपड़ा पड़ा था, एक हरे कलर का और ये गुलाबी कलर का, तो मैंने इसको जॉइंट करके लंबी पट्टी काट के और इसमें बीच में रख के इसको और इस तरीके से सिलाई कर दी मैंने। तीन तीन मतलब तीन सॉरी 6-6 इंच दोनों साइड छोड़ के, और इधर से ये 20 इंच का, तो दोनों तरफ 10-10 इंच छोड़ के मतलब बीच में से सिलाई कर दी मैंने। और ये इतना सुंदर लग रहा था जैसे रेडीमेड मार्केट से लेके आए हैं, और इसका एक डिज़ाइन सा बन गया। क्योंकि ये एक हरा कपड़ा पड़ा था, उसकी मैंने पट्टी काट के कपड़े की, पुराने कपड़े मेरे घर में पड़ा था उसका ही, और उसको ज्वाइंट करके इस तरीके से मैंने पूरा कवर कर दिया इसको। और ये इतना सुंदर लग रहा था बनने के बाद। और जैसे सिंपल अगर मैं बना रही थी तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे कुछ रहता है मतलब, तो काम को कुछ और अच्छे से किया जाए, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके मतलब अलग तरीके से इसको किया जाए। तो बस वैसे ही मैं इसको बनाने लगी, जैसे मुझे लगा कि हाँ ऐसा ठीक रहेगा। तो इसको बनाने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था, और थोड़ा सा लुक आ जाता है ना अलग तरीके का, तो वो और भी अच्छा लगता है। तो इसकी मैं चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी और ये हो जाएगा बन के तैयार। और इसके साइड से सिलाई लगा के इसके फिर बिल्कुल ही ये रेडी हो जाएगा। और ये बहुत सुंदर लग रहा था बनाने के बाद। तो फ्रेंड, एक वीडियो बहुत मेहनत करके कितना टाइम ये मतलब लगा के एक वीडियो बनती है ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो मेरे चैनल को। अच्छा भी लगता है अपने हाथ से कुछ काम करो और उस बहुत सुंदर काम हो तो और भी अच्छा लगता है। और अपने हाथ से काम करके तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने ये अपने हाथ से बना के तैयार किया है ना। और एक तो हमें बस अपने हाथ से करने में ये होता है कि हम किसी टाइम भी अपना काम कर सकते हैं, और हमें बाहर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाहर जाओ लेके आओ। और एक तो टाइम की भी बर्बादी होती है और पैसा की भी। तो ये मेरा वेस्ट ही पड़ा था कपड़ा घर में, तो इससे मैंने एक तो अपने कवर बना लिया मशीन का, और दूसरा ये तकिए का कवर बन गया। मेरे दो चीज़ बन के तैयार हो गई। तो कितना अच्छा लगता है ना, खुद को ही अच्छा लगता है बात को कि हाँ हमारा ये वेस्ट पड़ा था कपड़ा और ये हमारे यूज में आ गया है ना। तो इस तरीके से अगर हमारे घर में पुराना कपड़ा पड़ा होता है तो हम यूज कर लें तो अच्छा रहता है। तो आज मेरे बच्चों की भी छुट्टी थी, तो बच्चे घर पे थे क्योंकि आज थी पेरेंट्स मीटिंग, आज शनिवार था। तो इनकी शनिवार की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पेरेंट्स मीटिंग में भी हमें जाना पड़ा था सुबह। तो वहाँ से आने के बाद फिर घर का खाना बनाना, खाना बनाने के बाद उसके बाद मैं 2 बजे मशीन लेके बैठी हूँ। मशीन सिलाई करने के बाद फिर करते करते मेरे को कितना 5:30 बज गए थे शाम के। और फिर मैं अगर एक बार मशीन पे बैठ जाती हूँ तो मुझे रहता है कि मैं फटाफट अपना कपड़ा बना लूँ, क्योंकि बाहर की भी मेरी सिलाई वगैरह आती है, तो उसका भी रहता है कि जो भी अपना घर का अपना काम है सिलाई का या घर का काम मैं फटाफट निपटा लूँ उसके बीच बीच में, क्योंकि मुझे बाहर की भी जो काम लेती हूँ सिलाई का, तो वो भी मुझे पूरा करके देना पड़ता है। तो सारा दिन मेरे को पता नहीं चलता कहाँ निकल जाता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, बिजी रहो तो अपना टाइम भी पता नहीं चलता है ना, और अच्छा भी लगता है खुद को भी। और सिलाई करना मेरा फैशन ही नहीं है, मेरी खुशी भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब सिलाई करना। और तभी इस तरीके से मैं अपना बनाती हूँ अलग अलग डिज़ाइन डाल के, क्योंकि एक तो मुझे खुद से ही अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं नई चीज़ को सीख रही हूँ
खुद से ही मुझे लगता है कि नहीं ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मैं उसी तरीके से अपने बनाती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने के बाद। तो इस तरीके से हमारे लेडीज़ को करना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक तो खुद पे निर्भर रहना भी मतलब आना चाहिए, क्योंकि खुद पे अगर लेडीज़ की ये होती है कि हम अपने 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 खर्च के लिए और अपना खर्चा खुद चला सकते हैं, तो दूसरे के ऊपर मतलब वो रहना नहीं पड़ता है, निर्भर नहीं रहना पड़ता है खुद। तो ये आना चाहिए हर लेडीज़ के लिए, सिलाई और कोई भी काम करो मतलब करना ज़रूरी करना चाहिए हर लेडीज़ के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है। तो घर का काम ख़त्म करके मैं 12 बजे अपने फ्री हो जाती हूँ, तो 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में 4 साढ़े 4 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, तो इस टाइम बीच में मैं अपनी सिलाई कर लेती हूँ और मेरा टाइम की भी बचत हो जाती है और जो मेरे मतलब वैसे भी अच्छा रहता है, अपने 4 पैसे भी आते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना घर और सिलाई को लेके चलती हूँ अपने परिवार को, इस तरीके से पूरा दिन मेरा। मैं सोच रही हूँ इस पे एक वीडियो बनाऊँ कि मैं अपना सुबह से लेके और शाम तक किस तरीके से अपना घर का काम, अपनी फैमिली को संभालती हूँ और सिलाई भी करती हूँ उसके बीच बीच में, तो किस तरीके से करना चाहिए। और बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से मतलब इस तरीके से करो तो कर सकते हैं हम टाइम के टाइम सारा काम, घर का भी, फैमिली को लेके चलना और घर का भी सारा काम करना, बीच बीच में अपनी सिलाई भी मैं दोपहर में कैसे करती हूँ सारा। तो जब मैं अपनी सिलाई करने बैठती हूँ तो मैं सुबह से लेके और दोपहर तक का पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ, जहाँ तक कि अपना खाना बनाने से लेके दोपहर का खाना और सुबह का सारा काम और बच्चों को स्कूल भेजना, सारा काम मैं अपने दोपहर तक का ख़त्म करके तब मैं सिलाई लेके बैठती हूँ। और 4 साढ़े 4 बजे तक फिर मैं उसके बीच में कोई काम नहीं करती। फिर डायरेक्ट उठा के मतलब उठने के बाद सीधी चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद फिर मेरे और काम शुरू होते हैं। तो मैं इस तरीके से मेरा दिन शुरू होता है। बाय बाय।